Assalamu alaikum dear students and welcome. Today I am here with lecture 14. I hope you are fine. So let's start today's topic. Today we will discuss about different properties of matter like strength, hardness, solubility, melting point and electrical conductivity. So we will see firstly हम देखेंगे कि what is the strength. The strength of a material is its ability to support a heavy load without breaking or tearing. किसी भी मैटर की, किसी भी मटेरियल की, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि उसको कितना हैवी लोड जो है उसको सपोर्ट कर सकता है, उसको उठा सकता है विदाउट ब्रेकिंग और टीयरिंग। लाइक स्टील एंड कंक्रीट आर स्ट्रॉन्ग मटेरियल, सो देयर strength is more than the others material. Most pure metals are weak. They can be made stronger by combining them with the other metals or non-metals. So next one we will see hardness. The hardness of a material is its ability to withstand scratches and wear. Hardness means that के डिफरेंट किस्म के जो मटेरियल्स हैं वो किस तरह से स्क्रैचेस और वियर को टॉलरेट कर सकते हैं, उनको स्क्रैच किया जाए तो वो उसको बर्दाश्त करें। द हार्डनेस ऑफ अ सब्सटेंस इज डिटरमिन्ड बाय स्क्रैचिंग इट विद सर्टेन सॉलिड्स। अ सब्सटेंस कैन स्क्रैच ऑल अदर सब्सटेंसेस दैट आर सॉफ्टर देन इटसेल्फ बट कैन नॉट स्क्रैच दोज दैट आर हार्डर। एक सब्सटेंस जो उसी को स्क्रैच कर सकता है जो उससे सॉफ्टर होंगे, हार्डर को स्क्रैच नहीं कर सकता। डायमंड अ फॉर्म ऑफ कार्बन इज एक्सट्रीमली हार्ड एंड कैन ओनली बी कट बाय अदर डायमंड। डायमंड को सिर्फ डायमंड ही कट कर सकता है। ग्रेफाइट एन अदर फॉर्म ऑफ कार्बन एंड इट इज़ सॉफ्ट। डायमंड हार्ड होता है जबकि जो ग्रेफाइट है ये भी कार्बन की फॉर्म है और ये सॉफ्ट होता है। दीज आर द टू फॉर्म्स ऑफ कार्बन, डायमंड एंड ग्रेफाइट। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द सो वी विल सी। ओके जी, अब हम देखते हैं व्हाट इज़ द सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी मीन्स डैट कि किस तरह से एक सब्सटेंस किसी भी सॉल्वेंट मीन लिक्विड, किसी भी लिक्विड के अंदर किस तरह कितनी जल्दी डिज़ोल्व हो जाता है। द सॉलिबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस in a solvent is the maximum quantity of that substance which can dissolve in a given quantity of the solvent. Water is the most common solvent. Solvent mean liquid. Water universal liquid या solvent कहा जाता है वाटर को क्योंकि इसमें तमाम सब्सटेंसेस जो हैं वो इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं। सब्सटेंसेस दैट डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर मे बी सॉल्युबल इन अदर सॉल्वेंट। अगर वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं तो वो दूसरे सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व होंगे। सो नेक्स्ट वी विल सी व्हाट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट। द मेल्टिंग पॉइंट of a substance is the temperature at which the substance changes from solid to liquid. Melting point means that boiling point or that melting point or temperature point जिस पे वो substance melting start करता है। The melting point of a pure ice is 0 डिग्री कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है एंड इट इज़ चेंज फ्रॉम आइस टू वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सम मेटल्स आर वेरी हाई। फॉर एग्जांपल आयरन, अगर आयरन की बात करें तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, लाइक 1063 डिग्री सेंटीग्रेड है। नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल मीन इलेक्ट्रिक, किसी भी सब्सटेंस मटेरियल में से बिजली, इलेक्ट्रिसिटी कितनी आसानी से गुजर सकती है। हम यहाँ पे दो टर्म्स की बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स की एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स की। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स मीन्स डैट वो सब्सटेंसेस, वो मटेरियल जिनमें से ईज़िली इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो कर सकती है, बट दोज डैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू दैम ईजिली आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। लाइक वुड जो इंसुलेटर है इसमें से ईजिली बिजली क्रॉस नहीं हो सकती। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज़ अ मेजर ऑफ हाउ रेडली इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू द सब्सटेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीन्स डैट कि कितनी तेज़ी से इलेक्ट्रिसिटी उस सब्सटेंस में से पास हो सकती है। मेटल्स आर द गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स वाइल नॉन मेटल्स लाइक विद द एक्सेप्शन ऑफ कार्बन। कार्बन के अलावा जितनी भी नॉन मेटल्स हैं डैट आर इंसुलेटर्स, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स हैं, लाइक रबर, वुड, ये सब इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हीट कंडक्टिविटी। हीट कंडक्टिविटी मीन्स कि कितनी हीट उस सब्सटेंस में से गुजर सकती है, उस सब्सटेंस में से पास हो सकती है। इसमें भी दो टर्म्स की बात करेंगे, कंडक्टर्स की एंड हीट इंसुलेटर्स की। हीट कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंसेस डैट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजिली। हीट इनमें से ईजिली पास हो सकती है, बट द हीट इंसुलेटर्स आर दो सब्सटेंसेस डैट डू नॉट अलाउ टू पास हीट ईजिली। Metals again are the good heat conductors. Materials such as plastics, wood and gases are the heat insulators. So today we discuss about the properties of matter like solubility, melting point, electrical conductivity, heat conductivity and hardness and strength. So you will learn these two questions from given notes of science and till the next lecture. Allah Hafiz.